नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ, मनोरिया हार्ट केयर सेंटर भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं और मुझे लगभग 12 साल से मैं हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आप सबसे हार्ट फेलियर, जो कि एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, उस विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपका हार्ट धड़कना बंद कर दे। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाती है, और जो पंपिंग कम हो जाती है उसकी वजह से हार्ट जितना ऑक्सीजन जो खून बाकी सभी अंगों को देता है उतना वो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए आदमी को परेशानी होती है। और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हार्ट अटैक मतलब होता है कि एक आपकी हार्ट की जो कोई धमनियाँ होती हैं उसमें अचानक कोई ब्लड सप्लाई रुक जाता है, उसको कि हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। जबकि हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट की आपकी पंपिंग कमजोर हो गई है, इसकी वजह से हार्ट ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त मात्रा में बाकी अंगों को नहीं दे पाता। हार्ट फेलियर होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, इसमें कि सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, वाल्व की बीमारी, जन्मजात रोग जिनमें बच्चों को जिनको हार्ट में छेद होता है उनमें रिस्क होती है, और सबसे प्रमुख कारण होता है कि आपकी हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज होना, जिसको कि हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये 4-5 प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, जिसको कि हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब हम देखें, हार्ट फेलियर के प्रमुख लक्षण होते हैं कि सबसे पहला मेन लक्षण होता है सांस फूलना। आपको नॉर्मल एक्टिविटी में भी आपकी सांस फूलने लगती है। इजी फटेकेबिलिटी मतलब बहुत जल्दी थकावट आ जाना। लेटते हो, जब आप लेटते में खांसी आना या लेटने में सांस फूल जाना। सूजन आ जाना, पैरों में सूजन या पूरे शरीर में सूजन आना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के। जब भी आपको अगर हार्ट फेलियर के लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे में आपके इसको हार्ट फेलियर को कंफर्म करने की कुछ जांचें होती हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पता लग जाता है, जैसे कि बीएनपी, प्रो बीएनपी होता है। इसके अलावा प्रमुख जांच जो होती है उसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से आपके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन पता लगता है। इजेक्शन फ्रैक्शन एक मापदंड है जिससे कि आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है, कैपेसिटी है, जो पंपिंग कैपेसिटी है, उसको नापने का मापदंड है, उससे पता लग जाता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको कि हम ईएफ बोलते हैं, वो 60% होता है, लेकिन जब अगर आपको हार्ट फेलियर है तो वो पंपिंग गिर के 40 से 20% तक भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको हार्ट फेलियर डायग्नोस होता है। जब अगर आपको हार्ट फेलियर डायग्नोस होता है तो फिर इसको आपको ट्रीटमेंट के कई होते हैं पैरामीटर्स। प्रमुख पैरामीटर्स होता है सब, आपको लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना पड़ता है, आपकी डाइट में चेंज करना पड़ता है, आपको सॉल्ट की मात्रा कम करना पड़ता है। जो मैक्सिमम सॉल्ट जो हम रिकमेंड करते हैं जिनको हार्ट फेलियर होता है, एटलीस्ट 500 to 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी कम आपको सॉल्ट इंटेक लेना है। आपको फ्लूइड इंटेक कम करना है, आपको पानी कम से कम मतलब 1.5 से 2 लीटर ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि हार्ट फेलियर में आपकी बॉडी एक्यूमुलेट करती है सॉल्ट और वाटर को। तो आपको इन दोनों चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, आपको विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको डॉक्टरी सलाह के बाद ही नॉर्मल एक्सरसाइज पे जाना है। इसके अलावा जो मेडिसिन जो आपको लिखते हैं वो आपको रेगुलर नियमित तौर पे लेना है। इसके अलावा मेडिसिन और लाइफस्टाइल के अलावा आजकल कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे कुछ पेसमेकर्स आते हैं जो कि आपकी हार्ट पंपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं तो उसको ठीक करके भी आपकी हार्ट पर एंजियोप्लास्टी के जरिए ठीक करके आपके पंपिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बहुत सारा ट्रीटमेंट है हार्ट फेलियर का, बस सबसे जरूरी यह है कि अपन को सही टाइम पे डायग्नोज करें, क्योंकि अगर सही टाइम पे हमने हार्ट फेलियर डायग्नोज नहीं किया तो आप एडवांस स्टेजों में जा सकते हैं। हार्ट फेलियर की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर आपने जल्दी डायग्नोज हो गए आप तो आप स्टेज 2 पर ही लिमिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेट डायग्नोज किया तो स्टेज 3, स्टेज 4 पर भी जा सकते हो आप। तो स्टेज 4 पे जगह पेशेंट चला जाता है तो वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है पेशेंट के लिए। तो बेहतर है कि अपन जल्दी डायग्नोज करें, जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें और इस हार्ट फेलियर की प्रोग्रेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको हार्ट फेलियर अगर आपको डायग्नोज हो जाता है तो घबराइए नहीं। आज मॉडर्न साइंस में हार्ट फेलियर का बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। अब कुछ लेटेस्ट मेडिसिन भी आ गई हैं जिससे कि आपकी जो पंपिंग अगर मान लो 20% या 30% भी हो गई है तो 40-50% भी हम वापस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप प्रॉपर
नियमित रूप से इलाज कराएं। अगर हार्ट फेलियर हो भी गया है तो रेगुलर मेडिसिन खा के और रेगुलर चेकअप भी कराते रहें, ताकि आपकी सही दवाई सही समय पर आप तक पहुंच सके। अगर आप देखें कि आपका हार्ट नियमित हर मिनट 70 बार पंप करता है और इस तरह से हर जिंदगी भर आपका हार्ट आपके लिए काम करता है, तो ये भी जरूरी है कि हम भी अपने हार्ट को थोड़ा समय दें। और मैं कहता हूँ कम से कम आप आधे से 1 घंटा रोज अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप प्रॉपर उसको समय दें और उसके हिसाब से उसको अपने कार्यशैली में उसका जीवन शैली में उसका बदलाव लें। तो कैसे हार्ट को अपने स्वस्थ रखें, एक कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं कि 2 फेफड़े 2 गुर्दे 2 आंखें और दिल बेचारा एक, इसका ख्याल करके तो देख। छोड़ दे बीड़ी सिगरेट का नशा, कर देगी खराब ये दिल की दशा। थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा वजन घटा लो, अपने ही दिल पे थोड़ा तरस तो खा लो। फास्ट फूड और फैट को कम करो प्यारों, वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़ो दादा यारों। शुगर और बीपी का तुम रखो कंट्रोल और बढ़ने न दो अपना कोलेस्ट्रॉल। तो इन सब बातों का जो रखे ख्याल, उसका दिल रहे जवान सालों साल सालों साल। धन्यवाद।